हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट करंट अफेयर्स पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्कोर क्लेवर। यस, हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ में। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। एग्जैक्टली हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है और बाकी सोर्सेज से 5 गुना छोटा भी है। कंटेंट कम, परफॉर्मेंस ज्यादा। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द शो। जिया, पहली हेडलाइन क्या है? पहली खबर है नेशनल आरोग्य फेयर 2026 के बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। अच्छा, कहाँ पर? ये हुआ है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, संत गजानन महाराज संस्थान के विसावा मैदान में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। कूल। और इस इवेंट में कुछ स्पेशल हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट मुर्मू ने आयुष हेल्थ केयर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए 6 सीनियर वैद्यास को फेलिसिटेट किया। इसमें वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को जीवन गौरव अवार्ड मिला। ये नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। नोटेड। अगली खबर एआई से जुड़ी है। इंडिया का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस, जिसका नाम सक्षम है, मुंबई में लॉन्च हो गया है। सक्षम नाम तो पावरफुल है। किसने लॉन्च किया? इसे इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स आशीष शेलार ने। पायलट फेज में ये सेंसस लगभग 55,000 हाउस होल्ड्स को कवर करेगा। इंटरेस्टिंग। और इसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इसका ऑफिशियल एग्जीक्यूशन पार्टनर है सेपियो एनालिटिक्स। वो आर्क नाम के एक डिजिटल टूल का यूज करके डोर टू डोर सर्वे करेंगे, जिससे लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल इंटरेस्ट्स और ट्रेनिंग नीड्स का पता चलेगा। मतलब स्किल्स की मैपिंग एआई से होगी। फ्यूचर इज हियर। चलो नेक्स्ट न्यूज। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हाँ, उन्होंने मदुराई में 4,400 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा है। 4,400 करोड़, वाओ! और क्या क्या हुआ इस विजिट में? उन्होंने 3 नए आकाशवाणी एफएम रिले ट्रांसमिटर्स और अमृत भारत स्कीम के तहत 8 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस भी देश को डेडिकेट किए हैं। इसके अलावा चेन्नई बीच, चेन्नई एगमोर 4th लाइन और स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए। ये तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। पहली ही हेडलाइन धमाकेदार है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। रिकॉर्ड हाई कितना? एज ऑफ February 27, ये $728.49 बिलियन पहुंच गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में ही $63 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। इनक्रेडिबल नंबर्स। इसके कंपोनेंट्स में क्या चेंज आया? गोल्ड रिजर्व्स $4.14 बिलियन बढ़कर $131 बिलियन हो गए हैं। स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स यानी SDRs $26 मिलियन बढ़े हैं और इंडिया का रिजर्व पोजीशन विद द IMF भी $158 मिलियन बढ़ा है। वेट, SDRs क्या होते हैं? सिंपल टर्म्स में बताओ। जरूर। SDRs बेसिकली IMF द्वारा बनाया गया एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये खुद कोई करेंसी नहीं है, बल्कि IMF मेंबर कंट्रीज के फ्रीली यूजेबल करेंसीज पर एक पोटेंशियल क्लेम है, जैसे US डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। Got it. So it's like a backup currency option created by IMF. चलो नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज। CBI ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है। इससे क्या होगा? इससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा, जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। Okay, so more investment options for CBI customers. Next, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA ने भी कुछ लॉन्च किया है। हाँ, CGA श्रीमती TCA कल्याणी जी ने न्यू दिल्ली में 2 मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और दूसरा है गवर्नमेंट बैंक मैनुअल। डैशबोर्ड एंड मैनुअल साउंड्स वेरी सिस्टमैटिक। इनका पर्पस क्या है? डैशबोर्ड एक रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल है और मैनुअल गवर्नमेंट बिजनेस करने वाले सभी बैंक्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क सेट करता है, बेसिकली गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। गुड गवर्नेंस इज ऑलवेज वेलकम। अब अगली खबर सेबी से है। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नया है।
बिल्कुल। सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक वॉलंटरी डेबिट फ्रीज फैसिलिटी लॉन्च की है। ये डीमैट और नॉन डीमैट दोनों तरह के फोलियोज के लिए है और अप्रैल 30 से इफेक्टिव होगी। डेबिट फ्रीज मतलब मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे? हाँ। कुछ वैसा ही। इस फैसिलिटी से आपके म्यूचुअल फंड फोलियो से कोई भी यूनिट तब तक डेबिट नहीं होगी जब तक आप उसे स्पेसिफिकली अनलॉक न करें। ये डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है। ये तो बहुत जरूरी फीचर है आजकल। कौन यूज कर सकता है इसे? ये फैसिलिटी उन सभी KYC कंप्लायंट इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। इसका डिटेल्ड प्रोसेस AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया जारी करेगी। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। करंट अफेयर्स पढ़ना एक बात है और उसे याद रखना दूसरी। क्या आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? इफ यस, देन वी हैव अ सोल्यूशन। डाउनलोड कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे ऐप में जीके और करंट अफेयर्स याद करने के लिए एक यूनिक नई लर्निंग टेक्निक है। इस टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो वेट मत कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सुपरचार्ज कीजिए। चलो अब वापस न्यूज पर आते हैं। अग्रीमेंट सेक्शन में पहली खबर नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के पार्टनरशिप की है। हाँ, नीति आयोग ने यूनिसेफ इंडिया के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। इसका एम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस को सपोर्ट करना है। फोकस एरिया क्या है? मेन फोकस अंडर सर्व्ड रीजन्स में मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन आउटकम्स को बेहतर बनाना है। इसके लिए यूनिसेफ टेक्निकल एक्सपर्टीज देगा और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म के थ्रू चैनल करेगा। सिंपल वर्ड्स में CSR का मतलब है कंपनीज का सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, प्रॉफिट कमाने के अलावा। जैसे इस केस में न्यूट्रिशन के लिए इन्वेस्ट करना। करेक्ट। अगला MOU है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT का। उन्होंने किसके साथ MOU साइन किया? DGT ने बजाज ऑटो LTD के साथ एक फ्लेक्सिबल MOU साइन किया है। इसके तहत बजाज ऑटो एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर बनेगा और अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग देगा। साउंड्स ग्रेट। कितने ट्रेनीज का प्लान है? इनिशियल ईयर में 1000 ट्रेनीज का इंटेक प्रोजेक्ट किया गया है। एक और MOU है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यस, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जर्मनी बेस्ड रेल 1 GmbH के साथ 200 करोड़ रुपीस का MOU साइन किया है। इससे स्टेट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जर्मनी से डायरेक्ट UP, ग्रेट। अब आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर। यहाँ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी जेम की फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्वायत्त ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। स्वायत्त, इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ट्रांजैक्शंस। 2019 में लॉन्च हुई इस इनिशिएटिव का एम स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और यूथ के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट को आसान बनाना है। और इसका रिजल्ट कैसा रहा है? नंबर्स हैं कुछ? नंबर्स इम्प्रेसिव हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्यूमुलेटिव ऑर्डर वैल्यू FY19 में 1265 करोड़ रुपए से बढ़कर FY26 तक 83,323 करोड़ रुपीस हो गई है और स्टार्टअप्स की ऑर्डर वैल्यू FY19 में 4,907 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY26 तक 54,005 करोड़ रुपीस हो गई है। मैसिव ग्रोथ। ट्रूली मैसिव। अब आते हैं डिफेंस सेक्शन पर। DRDO ने कुछ टेस्ट किया है। हाँ, DRDO ने इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORADS के 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं। ये ट्रायल्स चांदीपुर, ओडिशा में हुए। VSHORADS, ये कैसा सिस्टम है? ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे एक इंसान कैरी कर सकता है। इसे हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बेसिकली नीचे उड़ने वाले दुश्मन के प्लेन्स या ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। इसमें एक टर्म है प्रोपेलेंट, वो क्या होता है? प्रोपेलेंट बेसिकली मिसाइल का फ्यूल होता है, एक केमिकल सब्सटेंस जो तेजी से जलकर गैस बनाता है और उस गैस के फोर्स से मिसाइल आगे बढ़ती है। ओके, सिंपल एंड क्लियर। डिफेंस में अगली खबर है प्रोजेक्ट काल के बारे में। IG डिफेंस ने इंडिया का पहला इंडिजिनस लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन सिस्टम अनवील किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट काल। इसे कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं। कामिकाजे ड्रोन, इसकी रेंज कितनी है? इसकी ऑपरेशनल रीच 1000 किलोमीटर तक है और ये 3 से 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये हाई एक्सप्लोसिव पेलोड ले जाकर दुश्मन के रेडार इंस्टॉलेशंस जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट कर सकता है। इंडियाज डिफेंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है?
यस, इंडियन एयरफोर्स की सदर्न एयर कमांड ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय में कलरी लीप नाम की एक हाई इंटेंसिटी जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की है। कलरी लीप, इसका नाम तो इंडियन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू जैसा लग रहा है। बिल्कुल, उसी के नाम पर है। इस एक्सरसाइज का फोकस मल्टी डोमेन एयर ऑपरेशंस, रैपिड फोर्स प्रोजेक्शन और इंटीग्रेटेड आइलैंड डिफेंस पर था। चलो अब स्टेट न्यूज देखते हैं। नागालैंड ने आईएमडी के साथ एमओयू साइन किया है। करेक्ट, नागालैंड गवर्नमेंट ने इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ 20 ईयर एमओयू साइन किया है। इससे स्टेट के मीटेरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि सिवियर वेदर इवेंट से बचा जा सके। इसके तहत कुछ इंस्टॉल भी होगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन मौसम स्कीम के अंडर दिमापुर गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक्स बैंड पोलरोमेट्रिक डॉपलर वेदर रेडार इंस्टॉल किया जाएगा। ग्रेट इनिशिएटिव फॉर अ हिली स्टेट लाइक नागालैंड। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। बड़ी लिस्ट लग रही है। हाँ, गवर्नर्स और एलजीज का मेजर रीशफल हुआ है। एक रैपिड फायर करते हैं। मैं नाम बोलता हूँ, तुम स्टेट या यूटी बताओ। जिष्णु देव वर्मा, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, आर.एन. रवि, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, नए गवर्नर ऑफ बिहार शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर ऑफ तेलंगाना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एडिशनल चार्ज, कविंदर गुप्ता। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, नंद किशोर यादव। गवर्नर ऑफ नागालैंड, तरनजीत सिंह संधू। नए एलजी ऑफ दिल्ली और लास्ट विनय कुमार सक्सेना। नए एलजी ऑफ लद्दाख। फ्यू, ये लिस्ट तो रटनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और अपॉइंटमेंट है जियो प्लेटफॉर्म्स एलटीडी में। हाँ, डैन बेली को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है टू लीड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। वो पहले डॉइच बैंक में अहम पोस्ट पर थे। परफेक्ट। फाइनली आज का सेशन डेज के साथ कंक्लूड करते हैं। यस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम है विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और ये दिन सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जैक्टली। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। लेकिन रुकिए, दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी नॉलेज टेस्ट करने का टाइम है। बिल्कुल। ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज, जो हर रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होती है। ये करंट अफेयर्स का आईपीएल है। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो सोचना क्या है? जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द लीग टुनाइट एट 8 PM। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्को क्लेवर के साथ। बाय बाय। गुड बाय दोस्तों।